अगर आप रोटावेटर लेने जा रहे हैं तो कौन सी 7 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वो 7 चीजें मैंने आपको बताई थी, गियर, बेरिंग, ब्लेड, साइड गियर, सील, स्कीड और सब्सिडी। तो आज 7 चीजों का मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये 7 चीजों में आपको क्या देखना है। दोस्तों सबसे पहले आप रोटावेटर लेने जा रहा है, कोई भी रोटावेटर आपका बड़ा है, छोटा है, लंबाई ज्यादा है, कम है, कोई भी रोटावेटर है, जब भी आप लेने जा रहे हो तो उसका गियर चेक करो कि वो गियर कौन सी कंपनी का है, किस तरह से बना है, उसकी गारंटी वारंटी क्या है, उसमें गियर किस तरह से बने हुए हैं। तो गियर की क्वालिटी सबसे पहले चेक करनी, क्योंकि गियर जो है वो रोटावेटर का हृदय माना जाता है। तो ये गियर अगर आपने अच्छी तरह से चूज कर लिया और आपने रोटावेटर लेते वक्त आपने अपने वेंडर को, डीलर को बताया कि भाई मुझे बताओ कि कौन सा गियर है। जैसे कि मेरे इस तरफ में देखिए ये गियर है, आपको थोड़ा दिखा देता हूं ताकि आपको भी एक आइडिया आ जाए। ये जो गियर है तो ये बड़ा वाला गियर है, इसमें 2 टाइप के गियर आते हैं, छोटा बड़ा दोनों। तो आप देख लीजिए, अगर आपका रोटावेटर हैवी है तो इसमें हैवी गियर होना चाहिए। आप अगर मीडियम टाइप का रेगुलर रोटावेटर ले रहे हैं तो उसमें आपका जो गियर है वो मीडियम साइज का होना चाहिए। गियर के बाद में सबसे दूसरी चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो बेरिंग्स। क्योंकि बेरिंग जो है वो जान होती है, क्योंकि बेरिंग्स घूमती है बहुत काफी आरपीएम पे। तो यहाँ जो भी बेरिंग्स लगे हुए हैं, आप अपने डीलर से पूछिए, मैन्युफैक्चरर से पूछिए कि इसमें बेरिंग कौन सी कंपनी के डले हैं। बेरिंग आजकल बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी के आते हैं, एसकेएफ, एनबीसी, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां आती है। मैं ये नहीं बोलता कि आप यही कंपनी का बेरिंग लीजिए, लेकिन हाँ, अच्छे वाला बेरिंग आप जरूर पूछिएगा उसको, क्योंकि बेरिंग अगर अच्छी है तो आपको बार बार बेरिंग बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दूसरी चीज है जो इसमें आपको देखनी है, वो है बेरिंग। तीसरी चीज जो होती है रोटावेटर में, वो होती है इसमें जो लगे हुए हैं वो ब्लेड। आप देख रहे हैं इसमें ब्लेड लगे हुए हैं। रोटावेटर ब्लेड क्या होता है कि ये घिसने वाली चीज है। तो ये ब्लेड जो अगर आपने ब्लेड हल्की क्वालिटी के ले लिए तो बार बार घिस जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के लिए तो आपको ज्यादा चलेंगे, बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आप ब्लेड लेते हैं, अच्छी कंपनी के ब्लेड लीजिए। इंडिया में आजकल अच्छी अच्छी कंपनी के, स्टैंडर्ड कंपनी के बहुत सारे ब्लेड मिलते हैं। तो ये ब्लेड भी चेक कर लीजिए कि उसमें कौन सी कंपनी के आपको ब्लेड मिल रहे हैं। साथ में चौथी चीज है साइड गियर। ये साइड गियर बोलते हैं इसको। साइड गियर में ये इसमें 3 गियर लगते हैं। 3 गियर में काफी अलग अलग मटेरियल के भी गियर आते हैं। उसमें मटेरियल 2-3 टाइप के आते हैं। उसमें जो सबसे बढ़िया मटेरियल है, आप पूछिए उनको कि कौन सा मटेरियल अच्छा है, उस हिसाब से आप मटेरियल को पसंद करिए। और 2-3 लोगों से पूछिए कि भाई कौन सा मटेरियल अच्छा है। जैसे 20 mm CRB5 आता है, 353 आता है, उस तरफ से अलग अलग मटेरियल आते हैं और वो मटेरियल की लाइफ भी अलग अलग होती है। साथ में एक चीज और आती है, इसमें सील लगे हुए थे, बेरिंग के बाद में सील लगे हुए थे। तो ये रोटावेटर में जब सील की बात आती है तो सील 2 प्रकार के आते हैं, एक आता है मैकेनिकल सील और एक आता है रबर सील। तो जब भी आप लेना चाहते हैं तो मैकेनिकल सील की और आपका रुझान होना चाहिए। अगर आपके रोटावेटर में मैकेनिकल सील लगे हैं तो उसका परफॉर्मेंस आपको बेहतरीन मिलेगा, काफी अच्छा मिलेगा। साथ में आते हैं स्कीड। स्कीड किसको बोलते हैं हम? साइड के जो पट्टे हैं, ये साइड में 2 पट्टे लगे हुए थे, वो पट्टे डायरेक्ट जमीन के कांटेक्ट में आते हैं। तो वो पट्टे आपके अच्छे मटेरियल में से बने होने चाहिए। उसका मटेरियल जो है वो जल्दी घिसे नहीं, उस प्रकार का होना चाहिए। तो आप उस चीज को भी ध्यान में रख सकते हैं। ये चीज है आपकी 6ठे नंबर की। और 7वीं और फाइनल चीज जो मैं बताऊंगा, वो एक चीज ये है कि वो किसानों को आर्थिक रूप से मदद करने वाली है, और वो है रोटावेटर के ऊपर सब्सिडी अवेलेबल है कि नहीं। तो आप जब भी रोटावेटर लेते हैं, कोई भी कंपनी का रोटावेटर लेते हैं, तो आप उसमें ये जरूर देखें कि वो रोटावेटर पे आपको सब्सिडी मिल रही है कि नहीं। अब सब्सिडी मिलने के लिए रोटावेटर जो है वो गवर्नमेंट के मानदेय टेस्टिंग सेंटर में टेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। ये 7 चीजें जो मैंने आपको बताई है वो 7 चीजें। उसके बाद में एक बोनस चीज मैं आपको बताता हूँ कि आप जब भी रोटावेटर ले, अपने नजदीकी डीलर से ले, ताकि और उससे ये कंफर्म करें कि मशीन की सर्विस मिलेगी या नहीं। क्योंकि आपने रोटावेटर सस्ता ले लिया और सर्विस नहीं मिली तो आपका रोटावेटर बेकार है, कोई काम का नहीं है। तो ये 7 चीजें और 8वीं सर्विस, ये चीजें अगर आपने ध्यान में रख ली तो रोटावेटर लेने के बाद में आपको कभी पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैंने अपने हिसाब से इस वीडियो में आपको ये जानकारी देने का प्रयत्न किया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे फॉलो करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और काफी किसान साथियों के साथ में शेयर करिए, ताकि मैं अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं और आपको अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।